स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एग्जाम्पल 11th को सोल्व करेंगे, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर है। तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण 11 क्या है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, 2.5 अर्थात 2.5 मीटर की दूरी पर है, तथा ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लीजिए सीढ़ी हमने AC ली है क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो है आंसर में सीढ़ी की लंबाई लिखेंगे। तो हमारे पास सीढ़ी की लंबाई है AC, जो कि हमने ज्ञात करनी है। और भूमि ये जो है, भूमि ये दीवार है और दीवार और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट पर खिड़की है, तो ये खिड़की भूमि से कितने मीटर ऊंची है, 6 मीटर। और ये सीढ़ी लगी हुई है, तो सीढ़ी का निचला सिरा इस पॉइंट से हम इसकी दूरी दीवार के आधार से कितनी दूर है, 2.5 मीटर। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। तो सीढ़ी की लंबाई AC हमने ये ज्ञात करनी है, AC ये भुजा। तो हम ये जो खिड़की की ऊंचाई है ये हम AB लिखेंगे। तो भूमि से खिड़की की ऊंचाई हमने ली है AB और ये है 6 मीटर। सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी, दीवार का आधार B पॉइंट पर है, सीढ़ी का निचला सिरा C पॉइंट पर है, तो अर्थात दूरी BC ये कितनी है, 2.5 मीटर। तो हमें पता है दीवार जो है भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लिखेंगे क्योंकि दीवार भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास जो है समकोण त्रिभुज आ गया है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में हमने AC निकालनी है। तो AC यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा AC। तो कर्ण बराबर क्या होता है, वर्गमूल आधार का वर्ग BC का वर्ग जमा शीर्ष लंब AB का वर्ग। और किसके द्वारा लिख सकते हैं हम, ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका इधर वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल लग जाएगा। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो BC है 2.5 का वर्ग करेंगे प्लस AB 6 का वर्ग करेंगे, 2.5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 25 25 625 होता है। तो 1 के बाद दशमलव, तो 1 और 1 2 के बाद गुणा करेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे, 2 के बाद दशमलव तो 6.25 और इसकी 6 छंगड़े 36 वर्ग किया, 36 आ गए। इनको जोड़ेंगे तो 36 और 6 42.25। तो अब हम 42.25 का वर्गमूल निकाल, अब हम 42.25 का जो है भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो दशमलव से पहले इधर एक जोड़ा बन गया, एक इधर, तो 6 पे जाएगा, 6 छंगड़े 36। हमारे पास क्या बचेंगे, घटाएंगे 6, ये 6 और 6 इधर 12 हो जाएंगे। अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगेगा आंसर में, और ये एक जोड़ा उतार लेंगे। अब 5 लगा के 5 से जा रहा है, 12 के साथ 5, 125 को 5 से करेंगे तो 625 आ जाता है। तो ये हमारा रफ वर्क का काम रहेगा। तो 42.25 का वर्गमूल आ गया 6.5। तो AC बराबर 6.5 मीटर आ गई है। तो अतः सीढ़ी की लंबाई हमारे पास, हमने AC ली थी, तो सीढ़ी की लंबाई हमारे पास प्राप्त हो चुकी है 6.5 मीटर। यह आंसर आ गया है। तो आशा है यूथ के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट शेयर करेंगे। थैंक यू।